बहुत सही कहा है कि हर इंसान के 100 भाग्य होते हैं और जब उस इंसान का एक भाग्य अच्छा हो तो फिर उसके घर बेटी का जन्म होता है और जब उसके 100 के 100 भाग्य अच्छे हो तब जाके उसके घर एक बेटी का जन्म होता है। एंड इसीलिए बेटियों को सौभाग्यवती कहा जाता है। दर्शक मित्रों, मैं फैनल आज के इस दिन आप सभी को हैप्पी डॉटर्स डे विश करता हूं एंड एक छोटे से वीडियो मैसेज के माध्यम से मैं आपका परिचय उन बेटियों से करवाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी सफलता और साहस से एक प्रेरणात्मक जीवन जिया है। कई लोगों का और बेटियों का यह मानना होता है कि धमाकों से डरना उनकी फितरत होती है, फटाकों से छुपना उनकी आदत होती है। अगर ख्वाहिशों के पर लगा दे तो काट दिए जाएंगे और नौकरी का बोझ वो झेल नहीं पाएंगे। उन बेटियों के लिए खास मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूं अवनी चतुर्वेदी, जो मध्य प्रदेश से। फ्रेंड्स, वो भारत के फर्स्ट फीमेल फाइटर प्लेन के पायलट है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स 2016 में ज्वाइन किया था। और उनकी गाथाएं अगर आप देखोगे, उनकी लाइफ के ऊपर आप नजर डालोगे तो पक्का आप कह पाओगे कि बेटा एक वंश होता है जबकि बेटी एक अंश होती है। दूसरी मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रहा हूं जो शायद से सुन के आपको कोई फिल्मी कहानी लगे, पर मैं बताना चाहता हूं ये एक वास्तविक बात है। मैं बात करने जा रहा हूं दूसरी बेटी यानी कि IAS किंजल सिंह। वो कुछ करीबन 6 महीने की थी और उनकी बहन IRS प्रांजल सिंह, जो तो उनकी मां की कोख में थी, तब उनके पिता जो DSP थे उनकी फेक एनकाउंटर में हत्या कर दी थी। फिर वो बचे थे वो, उनकी बहन और उनकी माता। उनकी माता ही उनके लिए एक प्रेरणा का स्तोत्र थी और दोनों बहनों ने बहुत ही कठिनाइयों भरा जीवन जी के अपने आप को उभारा। कौन कहता है कि कठिनाइयों के सामने बेटी झुक जाती है? कौन कहता है कि कठिनाइयों के भार से बेटी दब जाती है? कौन कहता है कि कठिनाइयों के हवा के सामने बेटी टिक नहीं सकती? उसका एक जीता जागता उदाहरण और कोई नहीं पर 2 बेटियां जिन्होंने एक दूसरे की ताकत बनके UPSC एग्जाम क्लियर की और उन दोनों ने एक ही साल में, एक IRS प्रांजल सिंह और दूसरी IAS किंजल सिंह, और उसमें भी IAS किंजल सिंह ने 25th रैंक सिक्योर किया था। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, वो उन्होंने लड़कर, कानूनी सिस्टम में लड़कर फेक एनकाउंटर उनके पिता का जिन्होंने किया था उनको सलाखों के पीछे डाला। यही कहानी सुनकर ऐसा कई बार लगता है कि बेटा अगर वारिस है तो बेटियां पारस है। कौन कहता है कि जीवन के संघर्ष में और जीवन की कठिनाइयों में बेटियां भाग नहीं सकती? फ्रेंड्स, बेटियां सिर्फ भागती नहीं है, पर वो जब भागती है तो वो भारत को भारतीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काफी सारे मेडल्स और पुरस्कार और ट्रॉफियां भी जितवाती है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, पर मैं आसाम की उस बेटी की बात कर रहा हूं जो एक किसान परिवार को बिलोंग करती है, जो लोग चावल की खेतीबाड़ी करते हैं, जिनका नाम है हिमा दास। फ्रेंड्स, हिमा दास ने अपनी कड़ी मेहनत और एफर्ट से इतना कड़ा परिश्रम किया और आज वो भारत की स्प्रिंट रनर है जो बहुत सक्सेसफुल है और आसाम ने उन्हें स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये कहानी सुन के मुझे बेशक लगता है कि अगर बेटा शब्द है तो बेटियां अर्थ है। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि, और आज भी कुछ लोग मानते हैं कि क्रिकेट सिर्फ लड़कों का खेल है, पर मैं आपसे परिचित करवाना चाहता हूं मिथिली राज, जो जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती है। उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के सामने टेस्ट क्रिकेट के दरमियान 214 रन बना के डबल सेंचुरी करके भारत की सबसे पहली महिला क्रिकेटर बनी जिन्होंने डबल हंड्रेड्स की। इतना ही नहीं, उन्होंने ODIs के अंदर लगातार 7 बार, फ्रेंड्स लगातार 7 बार 50 रन करके एक और अवार्ड या एक और रिकॉर्ड अपने नाम पे किया है।
मिथिली राज की कहानी देखकर मुझे बेशक लगता है कि अगर बेटा आन है तो बेटियां हमारी शान है। और फ्रेंड्स, साइना नेहवाल एक बैडमिंटन प्लेयर, कल्पना चावला, और ये लिस्ट सफल बेटियों का ये लिस्ट चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपने आज तक शायद से जो बेटियां सफल नहीं हो पाई उनके ऊपर ध्यान दिया था और उसके कारण आपकी बेटियों को रोका था, टोका था। पर ये वीडियो देखिए और उनके सामने पॉजिटिव एग्जांपल्स रखिए। और फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि गर्ल्स, बेटियां आर लाइक रोज विच इवन परफ्यूम्स द हैंड्स विद क्रशेस। तो आज डॉटर्स डे के दिन मैं आप सभी प्रेक्षक मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि उनके लिए कुछ करिए। या तो उनके साथ मूवी देखिए, उनको कोई छोटा सा गिफ्ट या गिफ्ट वाउचर दीजिए, उनको आप एक बुक, एक किताब गिफ्ट कर सकते हो। अगर आपके पास समय हो तो आप उनके साथ डिनर पे जा सकते हो। एंड इतना भी समय ना हो तो आप उनको एक छोटा सा लेटर लिख सकते हो। एंड फ्रेंड्स, एक बहुत इनोवेटिव आइडिया शेयर करता हूं, उनके साथ बैठ के एक छोटी सी कार्टून की क्लिप देखिए। बेशक वो पुराने जमाने की यादें जब आपने उन्हें खिलखिलाते हुए हंसते देखा था, वैसी ये बेटियों की हंसी से आपका घर का आंगन गूंज उठेगा और आप बेशक मेरी तरह कह पाओगे, बेटियां जीवन का बागबान होती है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो को एंड तक देखा। और मेरा यह मानना है कि अगर हम बेटियों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हम उन्हें साक्षरता दें, हम उन्हें सुरक्षा दें, एंड हम अगर उन्हें सम्मान दें, तो फ्रेंड्स, आई बिलीव दैट आवर डॉटर्स विल टच द स्काई ऑफ ग्लोरी। और आप कह पाओगे, नभ स्पर्शम दीप्तम। थैंक यू।